हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बारे में। और ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का प्रोसीजर है। इसको आप लोग पास करके देख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इस मेथड का यूज करके इसका जो है कॉस्ट फाइंड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोसीजर में आप लोग देखे होंगे पहले कि क्या उसमें लिखा ये था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम में या फिर इस रो में दो एटलीस्ट मिनिमम नंबर्स चूज करेंगे। ठीक है, मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो यदि कॉलम है तो इसमें से दो मिनिमम नंबर्स, सबसे कम दो नंबर कौन कौन से हैं, 19 और 40। ठीक है, वैसे इसमें सबसे दो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, कौन से नंबर है, 30 और 8। इसमें दो सबसे कम है कौन से हैं, 50 और 40। इसमें 10 और 20। जस्ट वैसे ही इस रो में भी देखना है कि मिनिमम दो कौन कौन से हैं, 19 और 10। फिर वैसे ही 30 और 40। फिर वैसे ही इसमें भी 20 और 8। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे। फिर उन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होगा उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे। फिर जस्ट वैसे ही इस रो में भी जो दो मिनिमम वैल्यू होंगी उन दोनों मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम में देखते हैं कि दो मिनिमम वैल्यू कौन से हैं। तो इसमें दो मिनिमम वैल्यू कौन से हैं, 19 और 40। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 21। अब इसमें क्या करेंगे, दो मिनिमम कौन कौन से हैं, 30 दोनों तो बराबर कोई भी ले सकते हैं, 30 और 8। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 22। फिर वैसे ही 40 और 50 है तो इसका डिफरेंस 10। फिर वैसे ही इसमें भी 10 और 20 है तो यहाँ पे 10। अब वैसे ही इस रो के लिए भी करेंगे। ठीक है, दो मिनिमम वैल्यू कौन से हैं, 19 और 10। 19 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9। फिर वैसे ही 30 और 40 का 10। फिर वैसे ही 8 और 20 का 12। ठीक है गाइज, तो अब क्या करना है, इस रो में और इस कॉलम में मैक्सिमम चूज करना है। मैक्सिमम चूज करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम चूज करते हैं। इसमें हमारा सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 22। ठीक है, अब इस 22 को हम लोग इसमें देखेंगे। यदि ये हमारा कॉलम में पड़ रहा है तो कॉलम में हम इसमें देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, 22 हमने सबसे पहले इसमें हमने मैक्सिमम चूज किया। मैक्सिमम चूज हमारा कौन सा है, 22। अब 22 के हम जस्ट ऊपर देख रहे हैं इस कॉलम में। फिर इसमें से हमको सबसे मिनिमम चूज करना है। ठीक है, सबसे मिनिमम कौन सा है, 8। ठीक है, अब इस 8 हमारा है तो अब 8 में हम क्या करेंगे, ये जो 8 है अब इसमें हम जो डिमांड है और सप्लाई इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने का मीन्स कि ये अब देखेंगे कि 8 हमारा ये मिनिमम है। अब देख रहे हैं कि 8 ब्लॉक के नीचे हमारा जो है ये जो हमारा डिमांड है वो 8 है और सप्लाई कितना है, 8 की साइड 18। ठीक है, तो 8 हमारा डिमांड है, फुलफिल हो जाएगा। और जो हमारा सप्लाई है वो 18 है, ज़्यादा है। 8 केवल हमको डिमांड 8 की थी लेकिन सप्लाई 18 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हमारा ये डिमांड हो जाएगा। अब डिमांड हमारा फुलफिल हो गया तो ये 0 हो जाएगा। अब इस सप्लाई हमारा 18 हो रहा है लेकिन हमको डिमांड 8 ही चाहिए था, तो 8 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 10 हमारा सप्लाई बच गया है। ठीक है, अब जब हमारा ये जो फुलफिल हो गया है, जो हमारा ये 0 हो गया है, अब इसको हम लोग पूरा क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग पूरा क्रॉस कर देंगे। क्रॉस मीन्स कि अब इसका यूज हमको आगे इस कॉलम का जो यूज है अब नहीं करना है। फिर से अब वही काम करेंगे। फिर से अब इसमें देखेंगे कि दो मिनिमम वैल्यू कौन से हैं। ठीक है, दो मिनिमम वैल्यू कौन से हैं, फिर से 19 और 40 है। फिर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस यहाँ पे निकाल के नोट करेंगे।
अब देख रहे हैं कि इसका हमने कैंसिल कर दिया, इसको हमने क्रॉस कर दिया पूरा, इस ये जो कॉलम है इस ब्लॉक को हमने पूरा क्रॉस कर दिया। इसका अब यूज हमको नहीं करना है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम इसे डॉट से छोड़ देते हैं। अब फिर इसमें से हम लोग दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, तो फिर ये 10 आएगा, फिर इसमें भी 10 और 20 का 10 आएगा। जस्ट वैसे ही इसमें अब इसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बचा 19, 50 और 10, इन तीनों में जो दो मिनिमम होंगे उसका डिफरेंस हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो 19 और 10 का डिफरेंस हमारा कितना है, 9। फिर वैसे ही इन तीनों में जो दो मिनिमम होंगे उसका डिफरेंस 40 और 60 मिनिमम है, तो इसका डिफरेंस 20। फिर वैसे ही इसमें हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन सा दो मिनिमम है, 20 और 40 है, तो यहाँ पे भी 20। फिर से वही काम, इस जो रो है और ये जो कॉलम है इसमें हमको मैक्सिमम चूज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा कौन सा है, ये 21 है। अब 21 के जस्ट ऊपर हमको ये इसमें देखना है कि कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो 21 के सबसे ऊपर जो है 19 मिनिमम है। अब इसमें हमको डिमांड और सप्लाई लगाना है 19 वाले ब्लॉक में। तो अब इसके हम नीचे देख रहे हैं कि ये हमारा 5 डिमांड है और सप्लाई हमारा 7 है। तो अब डिमांड हमको 5 है, लेकिन जो सप्लाई हमारा 7 है, मीन सप्लाई हमारा ज़्यादा है, तो डिमांड हमको फुलफिल हो गया यहाँ पे, और जो सप्लाई हमारा है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 हमको ज़रूरत थी, डिमांड थी, लेकिन सप्लाई हुआ 7, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2, ठीक है। तो जो फुलफिल होगा, जो यहाँ पे मिनिमम होगा, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब फिर से जिसको हम जीरो कर रहे हैं, मीन्स जिसका डिमांड या फिर सप्लाई फुलफिल हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, मीन्स उसका अब यूज आगे हमको नहीं करना है, ठीक है। इस कॉलम को हमको आगे यूज नहीं करना है। अब क्या करें, फिर से वही काम करना है यहाँ पे। फिर से अब देखिए यहाँ पे कोई काम, इसको यूज करना ही नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये इसको भी हमने क्रॉस कर दिया है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब हमारा बचा ये, इसमें जो दो मिनिमम का डिफरेंस कितना है, 10। फिर इसमें जो दो मिनिमम का डिफरेंस कितना है, 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का, अब हमको तो इसका यूज ही नहीं करना है, ये हमने क्रॉस कर दिया है, अब इसको यूज नहीं करना है। अब केवल हमको ये दो बचे, तो दो मिनिमम मीन्स यही है, अब इसी को लेना ही पड़ेगा क्योंकि दो ही बस बचे ही हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 40। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है 20। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है 50, ठीक है। अब फिर से अब इसमें से हमको मैक्सिमम चूज करना है, ठीक है। इसमें से हमको मैक्सिमम चूज करना है, तो इसमें से मैक्सिमम हमारा कौन सा है, 50 है, ठीक है। ये 50 मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके इस साइड हमको देखना है कि मिनिमम कौन सा है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम चूज कर लिया, अब इसके इस साइड देखना है कि मिनिमम हमारा कौन सा है। तो मिनिमम हमारा 20 है। अब इस 20 ब्लॉक के लिए अब इसमें डिमांड और सप्लाई लगाना है। डिमांड और सप्लाई हमारा कौन कौन सा है, डिमांड हमारा 14 है और सप्लाई 10 है, ठीक है। सप्लाई हमारा 10 हो रहा है, डिमांड लेकिन 14 की है, तो सप्लाई तो 10 हो जाएगा, ठीक है। डिमांड जो है हमारा 4 की, कितनी की अभी डिमांड हमारी बच जा रही है, मीन्स कि अभी ये जो फुलफिल हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये डिमांड कितना बच गया हमारा 4, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये जो हमारा सप्लाई था ये 0 हो गया। तो अब कौन सा क्रॉस होगा, ये वाला रो क्रॉस होगा, पूरा कैंसिल। अब इसका यूज हमको आगे नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से अब क्या करेंगे, फिर से ये डिफरेंस निकालेंगे, इसको यूज ही नहीं करना है, ये कैंसिल, ये भी। अब इसमें से जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 2 ही बचा ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 50, ठीक है। फिर से अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40। फिर इन दोनों का डिफरेंस 20। अब इसको यूज ही नहीं करना है क्योंकि इस जो रो में है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिर से वही काम, मैक्सिमम चूज करना है इस रो में और इस कॉलम में। ये जो हम बना चुके हैं, ये इसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से अब मैक्सिमम चूज करना है, तो मैक्सिमम हमारा ये है। अब ये मैक्सिमम चूज कर लिए, तो इसके जस्ट ऊपर हमको देखना है कि मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम हमारा
10 है। अब इस 10 ब्लॉक में हमको डिमांड और सप्लाई लगाना है। तो इस 10 ब्लॉक में डिमांड कितना है 4 और सप्लाई कितना है हमारा 2। मीन्स कि 2 सप्लाई हो जाएगा लेकिन डिमांड 2 बाकी रह जाएंगे, क्योंकि हमको 4 की जरूरत थी, 2 ही सप्लाई हो रहा है तो 2 बच जाएगा। ये तो सप्लाई पूरी तरीके से हो जा रहा है और यहाँ पे 2 बच जा रहा है। तो सप्लाई कितना हो जा रहा है, कितना फुलफिल हो गया, ये 2। ठीक है, तो अब ये जो हमारा फुलफिल हो गया ये 0 हो गया। तो फिर से अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, मीन्स कैंसिल कर देंगे। इसका अब दोबारा यूज हमको नहीं करना है। अब फिर से वही काम करना है। यहाँ पे सब ब्लॉक है, कैंसिल हो गया है, इसको यूज नहीं करना। अभी देखो यहाँ पे हमने एक बार यूज कर लिया तो इसका दोबारा यूज नहीं करेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कोई नहीं निकलेगा क्योंकि सब क्रॉस है। इसमें ये दोनों क्रॉस है, इसका यूज नहीं, केवल 40 बचा है तो यहाँ पे केवल 40 नोट करेंगे। यहाँ पे भी इन दोनों का यूज नहीं होगा अब दोबारा, बस यहाँ पे 60 बचा है, यहाँ पे 60 नोट करेंगे। ठीक है, अब जब इस यहाँ पे निकालेंगे तो इसमें कोई भी यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि सब क्रॉस हो गया, सब कैंसिल हो चुका है। इसको भी छोड़ देंगे, इन दोनों का यूज नहीं होगा, इन दोनों का बस यूज होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे भी यूज नहीं होगा। अब इसमें फिर से अब वही काम करना है, फिर से इसमें से मैक्सिमम चूज करना है। तो मैक्सिमम हमारा इसमें से कौन सा है, इस रो में और इस कॉलम में 60 हमारा जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब 60 के ऊपर जस्ट हमको देखना है कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम मीन्स कि सबसे छोटा कौन सा है, इसमें एक ही बचा ही है तो केवल इसी को देखेंगे। अब इसमें 2 3 है ही नहीं कि इसमें से हम चूज करेंगे कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो इसमें हम एक ही है तो एक ही में इसमें डिमांड और सप्लाई लगाएंगे। तो 60 के लिए जो डिमांड है वो कितना है 2 और जो हमारा है सप्लाई कितना है 9। ठीक है, तो डिमांड जो है वो 2 तो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सप्लाई जो डिमांड हो गया 2 फुलफिल हो गया, तो सप्लाई 2 जब इसमें से निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा 7 की सप्लाई एक्स्ट्रा हो रही है तो 7 यहाँ पे बच जाएगा। तो कितना डिमांड हो रहा है यहाँ पे 2, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब क्या करें, ये फुलफिल हो गया, अब इसको फिर से हम लोग क्रॉस कर दें, इसका यूज नहीं करेंगे। अब हमारा फिर से वही काम करना है, डिफरेंस निकालना है। इसमें तो कोई यूज नहीं है, ये भी डॉट, इसमें कोई नहीं, इसमें केवल 40 बचा है, इसमें भी कोई यूज नहीं होगा। अब इस साइड कोई यूज नहीं, यहाँ पे केवल 40 ही बचा है, यहाँ पे कोई वो नहीं। अब इसमें से हमको मैक्सिमम चूज करना है, इस जो है रो और कॉलम में। तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम कोई भी इसमें चूज कर लिए। मान लेते हैं कि इसको हमने चूज किया, तो अब इसके जस्ट ऊपर मिनिमम चूज करना है। तो यहाँ पे एक ही ब्लॉक बचा है। ठीक है, तो अब एक ही में हमको डिमांड और सप्लाई लगाना है। तो डिमांड हमारा 7 है और सप्लाई हमारा 7 है। ठीक है, मीन्स कि दोनों बराबर है। ठीक है, डिमांड 7 की थी और सप्लाई भी 7 की ही हुई, मीन्स कि फुलफिल हो गया दोनों, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे केवल 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको भी अब लास्ट में क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या नोट करेंगे, द मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो फुलफिल हो चुका है, ठीक है, जो फुलफिल हो चुका है मीन्स कि हमारा ये 5 उस टाइम फुलफिल था, फिर क्या था 2 7 2 8 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, मीन्स कि जो जो फिल हुआ है तो उस ब्लॉक के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई प्लस ऐड करते हुए जाना है जितने भी हमारे फुलफिल हुए हैं। ठीक है, अब नोट करें यहाँ पे 5 इंटू के 19 प्लस 2 इंटू के 10 प्लस 7 इंटू के 40 प्लस 2 इंटू के 60 प्लस 8 इंटू के 8 प्लस 10 इंटू के 20। ठीक है, बस अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। कैलकुलेट करने के बाद 779 इतना आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हमारा इतना आया। ठीक है, तो यदि ये जो है प्रॉब्लम यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक,
कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।